पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी टी20 लीग बंद करने का फैसला कर लिया। अरबों का नुकसान। मोहम्मद आमिर आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 खेलेगा, वहाब रियाज का बड़ा दावा। सरफराज अहमद की नाकिस विकेट कीपिंग के चर्चे, मगर बैटिंग में एक बड़ा एजाज़ पा लिया, पाकिस्तान के सबसे बड़े खिलाड़ी बन गए। रमीज़ राजा अब कमेंट्री से कितने पैसे कमाएंगे, सुन के सबके होश उड़ गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन रमीज़ राजा के हवाले से चंद लोग ये बातें कर रहे हैं कि उनकी नौकरी चली गई है, इसलिए वो बातें बना रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि 10 स्पोर्ट्स ने एक जो कमेंट्री पैनल है उनकी तनख्वाहें जारी की हैं, जिनके मुताबिक रमीज़ राजा उनके टॉप पेइंग कमेंटेटर थे, जिनकी जो माहाना इनकम बनती है, सालाना इनकम बनती है वो $7 लाख, यानी कि पाकिस्तानी रुपीस में 15 करोड़ रुपए कमाते हैं, जो कि बहुत बड़ी इनकम है। और ये उन लोगों के लिए सबक है जो कि ये कह रहे हैं कि रमीज़ राजा की नौकरी चली गई है, इसलिए वो बुलबुला रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि रमीज़ राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई तनख्वाह ही नहीं ले रहे थे, जबकि अब उनकी तनख्वाह शुरू होगी। और एक अंदाजे के मुताबिक अगर वो दोबारा मौजूदा वक्त में कमेंट्री पैनल्स में आते हैं तो वो 16 करोड़ के बजाय 20 करोड़ सालाना कमाएंगे। इसके हवाले से एक अंदाज़ा किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे पर रहने और हालिया अरसे में उनकी जो कमी महसूस हुई है, जो कि टीवी चैनल्स को मुख्तलिफ पूल के ज़रिए बातें हो रही हैं कि रमीज़ राजा की कमेंट्री सब महसूस कर रहे हैं, उनकी कमी महसूस कर रहे हैं, इसलिए उनको एक बड़ी ऑफ़र मिल सकती है। ये आदाद शुमार जो जारी हुए हैं, ये सुनकर काफ़ी लोगों के होश उड़ गए हैं, जो समझ रहे हैं कि रमीज़ राजा अब बेरोज़गार हो चुके हैं, उनके लिए कोई इनकम का ज़रिया नहीं है। और उसके अलावा एक और बड़ी अपडेट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सेटअप ने पाकिस्तान जूनियर लीग, जो कि टी20 लीग थी, उसे ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। इसके हवाले से जो कमेटी है, मैनेजिंग कमेटी, उसके अहम तरीन मेंबर शकील शेख ने दावा किया है कि पाकिस्तान जूनियर लीग का पहला और आखिरी एडिशन खेला जा चुका, हम इस पर मज़ीद इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पैसा ज़ाय करने का कहा। हालांकि इसी पाकिस्तान सुपर लीग के जूनियर लीग के जो खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। शाहिद खान अफरीदी जो कि अबूरी चीफ सिलेक्टर हैं, उन्होंने एक ऐसा इकदाम उठाया है और जिन पर सब सराह रहे हैं, उन्हें मोहम्मद यूसुफ ने सराहा, मिसबाह उल हक ने भी सराहा है और दीगर लोग भी सराह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा फ़ैसला है कि पाकिस्तान के वो खिलाड़ी जो कि जूनियर लेवल पर ख़ुद को मनवाने में कामयाब रहे, अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ रहेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी एक तरह से एंट्री हो जाएगी जब वो ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, तो इससे बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ना है। लेकिन उसी जो जड़ है जिससे ये खिलाड़ी आए हैं उसको ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है। लगता यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो नया सेटअप है, इसके इरादे कुछ अजीब व गरीब से लग रहे हैं। पाकिस्तान जूनियर लीग, जिन्हें दुनिया भर में सराहा गया कि इसी से पाकिस्तान को कई मुस्तकबिल करीब में बड़े खिलाड़ी मिलेंगे जो कि आगे चलकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, और अभी से उनका जो एतमाद है उनको हासिल हो जाएगा बड़े प्लेयर्स के साथ, बड़े कोचेस के साथ बैठकर, तो उनको एक ग्रूम करने का मौका मिल रहा था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सेटअप ने अब पाकिस्तान जूनियर लीग को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया है। और उसके अलावा सरफराज अहमद की आज नाकिस विकेट कीपिंग के चर्चे होते रहे। केन विलियमसन का आसान स्टंप छोड़ा, इसके अलावा कैच भी छोड़ा, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर एक बार फिर सरफराज अहमद की नाकिस विकेट कीपिंग के चर्चे हो रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि सरफराज अहमद मेरे ख्याल में बतौर बैट्समैन तो अच्छी इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें हकीकी मानों में रिजवान की जगह को चैलेंज करना है तो उन्हें अपनी कारकर्दगी बतौर विकेट कीपर बढ़ाना होगी, क्योंकि विकेट कीपिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि सरफराज अहमद हो या रिजवान हो, उनकी बेसिक जॉब है। और वैसे भी थैंकलेस जॉब कहा जाता है विकेट कीपिंग को। ये तभी इसकी बात होती है जब कोई खिलाड़ी गैर मियारी कारकर्दगी दिखाता है। अच्छी कारकर्दगी कितनी कोई ना दिखा दे, उसकी बात नहीं होती है। आपने देखा होगा कि हालिया अरसे में रिजवान की विकेट कीपिंग के हवाले से कभी बात नहीं हुई है, क्योंकि वो एक अच्छे अंदाज में विकेट कीपिंग कर रहे थे। तो सरफराज अहमद की आज जो विकेट कीपिंग देखी गई है, उन्हें लाजमी तौर पर अपनी इसमें बेहतरी लाना होगी। और जो अदाद शुमार जारी हुए हैं उसके मुताबिक अगर रवां सदी यानी कि सन 2000 से सरफराज अहमद ने 21% जो कैचेस हैं वो ड्रॉप किए हैं, या चांसेस हैं चाहे वो स्टंप के ज़रिए हों या कैच के ज़रिए हों, वो मिस किए हैं, जो कि पाकिस्तान में
बदतरीन जो किसी भी विकेट कीपर का जो कैच या मौके ज़ाया करने का रिकॉर्ड है वो है। और अदनान अकमल जो कि इससे कम मैचेस खेले हैं उनका जो रेशो है वो 22% मिस करते थे चांसेस। सरफराज अहमद ने 21 और कामरान कमल ने 20% जो चांसेस हैं वो मिस किए हैं। ये पाकिस्तान के हालिया अरसे के बदतरीन विकेट कीपर्स में शुमार होते हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए सरफराज अहमद ने एक बड़ा बैटिंग एजाज़ भी पा लिया है। वो रवां सदी में यानी कि सन 2000 से लेकर अब तक अगर स्पिनर्स के खिलाफ टेस्ट मैचों में ज़्यादा रन्स बनाने वाले बैटर्स की फहरिस्त तैयार करें तो उसमें सरफराज अहमद पहले नंबर पर हैं और पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं। मजमूई तौर पर दुनिया के महज 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि ज़्यादा स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं स्पिनर्स के खिलाफ। इसमें सबसे ज़्यादा जो तेज़ थे वो वीरेंद्र सहवाग थे, 92.92 उनका स्ट्राइक रेट था स्पिनर्स के खिलाफ। इसके अलावा ऋषभ पंत ने 86.70 जबकि सरफराज अहमद ने 82.34 के रन रेट के साथ रन्स किए हैं जो कि एक बहुत बड़ा एजाज़ है सरफराज अहमद के लिए। लेकिन सरफराज अहमद की जिस तरह ये बैटिंग है, जिस तरह वो स्वीप खेलते हैं, वो ये तो एक अच्छी इनकी बैटिंग ग्रिप दिखाई दे रही है और कदरे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्हें लाजमी तौर पर अपनी विकेट कीपिंग की जो सलाहियत है उसको बेहतर करना होगा। लगता यही है कि इस अरसे में वो अपनी सिर्फ बैटिंग पर तवज्जो कर देते रहे हैं। हालिया अरसे में वो बतौर विकेट कीपर ख़ुद को ज़्यादा नहीं मनवा सके या उस पर ज़्यादा काम नहीं किया। इस पर उन्हें बहरहाल तवज्जो देना होगी क्योंकि यही उनका बुनियादी काम है। वरना फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर सरफराज अहमद बड़ी कारकर्दगी दिखाएं तो फिर शायद विकेट कीपर के तौर पर रिजवान या फिर मोहम्मद हारिस को लाया जा सकता है। लेकिन बतौर बैट्समैन जगह बनाना सरफराज अहमद के लिए खासा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि वो अपनी विकेट कीपिंग कारकर्दगी पर भी ख़ुसूसी तवज्जो दें। और इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट आई है। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर और पेशावर ज़ल्मी के साबिक़ कप्तान वहाब रियाज ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 में ना सिर्फ वो बल्कि मोहम्मद आमिर भी खेलते हुए दिखाई देंगे। उनका ये कहना है कि मौजूदा वक्त में पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन में सिर्फ शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ़ की जगह पक्की है। अलबत्ता जो दीगर 3 असामियाँ हैं ये जो जगह खाली हैं उस पर हम आ सकते हैं, जिनमें हसन अली भी जदोजहद कर रहे हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, शाहनवाज दानी हैं, इस तरह नसीम शाह हैं। तो ये ऐसे बॉलर्स हैं जिनको आराम से बीट किया जा सकता है। और वहाब रियाज का मानना है कि मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज वो ख़ुद इन 3 बॉलर से खासे बेहतर हैं कारकर्दगी के अतबार से भी और सलाहियत के अतबार से भी। ये तो कहना है वहाब रियाज का। लेकिन देखना ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न में कौन कितनी कारकर्दगी दिखाता है, किसकी कितनी ज़्यादा अहलियत है, ये तो कारकर्दगी देख कर ही देखा जा सकेगा। और जहाँ तक मोहम्मद आमिर की बात है, मोहम्मद आमिर ने हालिया अरसे में ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखाई है। लेकिन अगर वो पाकिस्तान सुपर लीग 2023 में बड़ी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब हो गए तो जिस तरह उनके खैर खा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हैं, नजम शेटी है, शाहिद अफरीदी हैं या दीगर हैं, वो उनको लाजमी तौर पर पाकिस्तान टीम में ले आएंगे। इससे पहले रमीज़ राजा की सूरत में एक हर्डल मौजूद थी शर्जील खान के लिए भी और मोहम्मद आमिर के लिए भी, क्योंकि ये वो खिलाड़ी हैं जो कि एक बार स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग में मुलव्वस हो चुके हैं। और रमीज़ राजा का अपना मौक़िफ़ है, उसको आप सही भी कह सकते हैं, गलत भी कह सकते हैं, कि वो ऐसे खिलाड़ियों को दोबारा पाकिस्तान टीम में नहीं खेलते हुए देखना चाहते जिन्होंने एक बार किसी बड़े लेवल के मैच में करप्शन की, मैच फिक्सिंग की या फिर स्पॉट फिक्सिंग की। लेकिन दूसरी जानिब ये राय भी है, जिस तरह के मैं भी कहता हूँ, कि अगर एक सिलसिला चल पड़ा था कि फिर मोहम्मद वसीम अकरम को भी मौका नहीं देना चाहिए था, मोहम्मद आमिर को भी नहीं देना चाहिए था। अब अगर दे दिया है तो फिर सिर्फ जो शर्जील खान है उनका क्या कसूर है या फिर मोहम्मद आमिर है वो दोबारा क्यों नहीं आ सकते। अगर वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे तो यकीनन उनका चांस बन जाएगा। लेकिन जहाँ तक वहाब रियाज का दावा है, इसका दारोमदार इस बात पर है कि पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न में ये बॉलर्स कैसी कारकर्दगी दिखाते हैं, क्योंकि दीगर बॉलर्स को तो फिर भी बड़े प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं। लेकिन मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज के लिए फ़िलहाल पाकिस्तान सुपर लीग ही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो आला किस्म की कारकर्दगी दिखाकर सिलेक्टर्स पर दबाव डाल सकते हैं कि वो एक बार फिर पाकिस्तान टीम में उन्हें मुंतखब किया जाए। अब तक के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।